हाय गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। अगर कोई इंट्राडे करता है या कोई बिगनर होता है तो उसको ये बहुत डिफिकल्टीज आती हैं कि सर मैं कौन से लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट करूं। अगर आपने प्री मार्केट माने कि अगर आपने मार्केट से पहले कोई भी स्टॉक सिलेक्ट नहीं करा और आप चाहते हो कि आप लाइव मार्केट में अगर स्टॉक आपको सिलेक्ट करने हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। तो मेरे पास एक स्क्रीनर है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको स्क्रीनर बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये फटाफट स्टॉक स्क्रीनर है, ये काफी अच्छा स्क्रीनर है। पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर है। आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा, मेन पेज, क्लिक हेयर टू ओपन फ्री फटाफट स्क्रीनर, आप यहाँ पर खोलोगे। ठीक है, खोलने के बाद हल्का फुल्का एक एक सेकंड लगाता है और ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर खुलने के बाद ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक्सेल शीट की तरह दिखेगा। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि ये थोड़ा सा लेट है। मान लो 9:15 पे जैसे हमारा मार्केट ओपन होता है ना, 9:15 पे आपका मार्केट ओपन हुआ तो ये कम से कम मिनिमम ना इसे 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 20 मिनट लगते हैं आने में, थोड़ा लाइव अपडेट करने में। और बेसिकली दोस्तों ये काफी अच्छा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लो आपने प्री एनालिसिस करी नहीं है, आपको पता नहीं कौन सा स्टॉक कब ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, और आपको लाइव मार्केट में ना आपको टाइम भी चाहिए कि अच्छा 15 मिनट मुझे चाहिए भी कि 15 मिनट तक मैं देख लूं मतलब मार्केट में कि ये स्टॉक जो है कैसे करने वाला है, क्या हो सकता है, तो हमें थोड़ी और प्रोबेबिलिटी ग्रैब करने का मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई ऐसा फॉल्ट नहीं लगता। प्लस अगर आप बिगनर भी हो तो मैं कहूंगा आप 10 ठीक है, 10 बजे के बाद ही आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करो तो बढ़िया होता है। मैं पर्सनली भी 10 बजे के बाद ही सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं। अब मैंने जैसे मान लो मैंने टेलीग्राम पे आपको क्या दिया था, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ। बेसिकली हमने टेलीग्राम पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप था, ये 20 अगस्त है, 20 अगस्त का है। ठीक है, अगस्त 20 को मैंने ये इंट्राडे ट्रेडर्स में करके ना ऐसे कुछ स्टॉक लिखे थे। पेट्रोनेट, इंडस टावर, बर्जर पेंट, एनएमडीसी, नेशनल एलम, हिंडाल्को, सेल्स, ये आपको मैंने चारों दिए थे। फिर मैंने कहा था वॉच मेटल सेक्टर 946 पे। ठीक है, 946 पे मैंने साफ साफ लिखा था आज मेटल सेक्टर को आपको देखना है, और मैंने 4 सेक्टर दिए थे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, एनएमडीसी, नेशनल एलम, हिंडाल्को और सेल्स, ये मेटल सेक्टर दिए थे। अब आपको देखो मैंने आपको निफ्टी मेटल्स का चार्ट भी दिया था प्रॉपर। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों दिया था, और उस दिन जब 3:30 बजे मतलब मार्केट आपका 3:30 बजे तक जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद एंड ऑफ द डे ये 6% क्यों गिरा, मैं आपको प्रॉपर रीजन भी देता हूँ। मैंने रीजन भी दिया था लोगों को, मैंने रीजन में क्या लिखा था मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि अभी जो स्टिमुलस है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, जो यूएस का आना था, प्लस चाइनीज का कुछ दिक्कत है, वो अपना अपना चलता रहता है। ठीक है, तो मैंने उसका प्रॉपर आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, प्रॉपर लिख के। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली इस पॉइंट पे हमें जाना नहीं है, हमें ये देखना स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, क्या चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ऐसा क्या देखा, क्या देखना जरूरी होता है ड्यूरिंग स्टॉक सिलेक्शन। तो हम एक एक करके चलते हैं। जब आप स्टॉक सिलेक्शन में ये फटाफट स्क्रीनर खोलते हो ना दोस्तों, तो आप देखो इसमें दो तरीके से आप यूज कर सकते हो फटाफट स्क्रीनर। एक तो आप प्री एनालिसिस में यूज कर सकते हो, मतलब कि मार्केट अभी जैसे मान लो कल मार्केट ओपन होगा, मंडे को मार्केट ओपन होगा, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये संडे है, मुझे मार्केट में देखना कौन सा स्टॉक मेरा कल के लिए मैं इसको वॉच लिस्ट में बना सकता हूँ, कौन सा कल स्टॉक हो सकता है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको दिख रहा है प्री वॉल्यूम, प्री वॉल्यूम माने कि प्रीवियस दिन की वॉल्यूम। ठीक है, कल क्या वॉल्यूम आई थी, ठीक है, प्रीवियस वॉल्यूम। और आज की वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम। तो ये जो आज की वॉल्यूम है उसको बता रहा है कि आज इतनी वॉल्यूम थी। ठीक है, मान लो अभी सिर्फ मैं पर्सनली बता रहा हूं ये क्या है। तो हमें ये देखना है, वो स्टॉक देखने हैं जिनमें आपका प्री एनालिसिस, मतलब इसमें देखो आप क्या, आपको क्या करना है। जैसे मान लो ये बर्जर पेंट आपको दिख रहा है, यार इसमें ना कल तो 174% थी वॉल्यूम, आज कितनी परसेंटेज वॉल्यूम है, 200% है। माने कि कल मैं मंडे के लिए बर्जर पेंट को मैं अपने साथ रख सकता हूं। ठीक है, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है, ये वॉल्यूम बढ़ रही है। तो कहीं देखो वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या होता है, माने कि लिक्विडिटी है उस स्टॉक में, बाय सेल तुरंत होता है। ठीक है, मानो बाय सेल तुरंत हो रहा है। हम एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। आप थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझाने में क्योंकि बहुत अच्छा स्क्रीनर है। आपको वो स्टॉक लेने हैं जिनमें आपका वॉल्यूम ना
एवरीडे बढ़ रहा हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब होती है। अच्छा ये सिलेक्ट अच्छा कर सकते हैं यार, इसमें तो 519% थी प्रीवियस दिन, लेकिन आज बस 187 है, माने कि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गई, कहीं वॉल्यूम नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, कुछ ऐसा फ्लो नहीं हो रहा, मतलब हो सकता है स्टॉक ऐसे वॉलेटाइल भी हो, काफी ज्यादा चांसेस हैं। देखो वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब सिंपल मान लो तीन स्ट्रक्चर के बना सकता है, या तो रैली आ सकती है उस स्टॉक में, या तो आपका प्रॉपर डाउन साइड आएगा, या तो तीसरी चीज है जो आपका साइडवेज ही मार्केट रहने वाला है, मतलब आपका प्रॉपर वॉल्यूम के साथ। लेकिन वॉल्यूम एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर कोई भी आप स्टॉक वॉल्यूम के साथ देखते हो, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा करो, वॉल्यूम वाले स्टॉक आपको चाहिए। और ड्यूरिंग सितंबर के बाद तो आपको वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्त। अगर आप मान लो कोई भी ऐसे स्टॉक में जा रहे हो जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, मान लो अभी भी आप देख रहे होगे तो मार्जिन के चक्कर में अगर वॉल्यूम नहीं है किसी स्टॉक में तो कितनी जल्दी वॉलेटाइल मूव करता है, ऊपर नीचे, और उसमें आपके स्टॉप लॉस कट जाता है एज अ इंट्राडे ट्रेडर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है अभी से कि आने वाले टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है और इसे आपको ग्रैब करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम बस इतना देखना है, ये आपका हो गया प्री एनालिसिस। अब भी मुझे समझना है लाइव मार्केट में कैसे चेक करूं, ठीक है। 9:15 के बाद जैसे मैंने स्टॉक ये खोला तो लाइव अपडेट होगा नहीं, तो ये होगा 9:35 के बाद। तो 9:35 के बाद भी मुझे कौन सा स्टॉक या क्या चीज मुझे देखनी है, या उससे पहले भी मुझे पता करना है कि कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है, तो मैं क्या क्या देखूं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मान लो मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। आप जैसे ही 9:15 होगा, आप मतलब कभी भी सकते हो, जैसे 9:30 के बाद जैसे ही आप आओगे ना, तो आपको सेक्टर वाइज देखना है। आप यहाँ पर जाना, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जाओगे 9:35 के बाद Z2A कर देना, इसको समझो, Z2A कर देना। Z2A करने का मतलब क्या है, छोटे से मतलब बड़े से छोटा ना आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में वॉल्यूम आ रही है। आपको ये नॉर्मली पता चल जाएगा यार, बर्जर पेंट में ज्यादा वॉल्यूम, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, मतलब कम होती जाएगी, बड़े से छोटे कम में आपकी आती जाएगी, नॉर्मल, ये समझना है। अब जैसे ही आप इन स्टॉक में देखोगे ना, आपको सिंपल सेक्टर्स पे जाना है, आपको सेक्टर देखना है कौन से सेक्टर में वॉल्यूम जनरेट हो रही है। अब इसको समझो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में समझ लो, काफी आसान है, ठीक है, सिंपल होगा। जैसे मान लो मैंने हिंदाल्को लिया, मैंने सेल्स लिया, JSW स्टील था, मेटल माइनिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर में कहीं ना कहीं मुझे एक चीज पता चली है यार, ये बार बार आ रहा है, इसके चारों स्टॉक, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, माने कि कहीं ना कहीं इनमें वॉल्यूम बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, ये सोचना है आपको, ये सोचना है कि यार इस सेक्टर में ही क्यों वॉल्यूम आ रहा है। या तो दो चीजें होंगी, इस सेक्टर में वॉल्यूम इसलिए आ रहा है, या तो इसमें ब्रेकआउट होने वाला है कोई स्टॉक में, ठीक है, सेक्टर में, पूरा इंडेक्स में ब्रेकआउट होने वाला है। अच्छा ये जब आया तो मैंने सीधा क्या करा, मैं लाइव मार्केट में था और मैंने इस स्टॉक में कुछ नहीं करना मुझे, मैंने जैसे ये देखा ना यार ये सेक्टर में कुछ आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, यहां पर गए, निफ्टी मेटल होगा ना, निफ्टी लिखोगे, निफ्टी जैसे आप लिखते हो ना नॉर्मल, निफ्टी लिखा मैंने, ठीक है। ये सभी एडवांस लोगों के लिए, जिनको टाइम नहीं हुआ है कृपया मत देखना, मत देखो, एडवांस वाले लोगों के लिए ज्यादा पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो एडवांस पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। अब जैसे इंडेक्स पे आओगे आप, जैसे मान लो मैंने निफ्टी है, निफ्टी मान लो ऑटो लिखा, या कुछ भी लिखोगे, ठीक है, ऑटो भी लिखोगे या मेटल लिखोगे, तो आपका ना पूरा प्रॉपर इंडेक्स आ जाएगा, वो इंडेक्स आ जाएगा। अच्छा यार इस इंडेक्स में कुछ ऐसा हो रहा है। अब मैंने जैसे ये अर्ली मॉर्निंग में देखा, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर दिखाया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट जो मैंने टेलीग्राम पे आपको भेजा था, तो आप देखोगे तो हमने कुछ इस तरीके से चार्ट को भेजा था, ये देख रहे हो, मैंने आपको प्रॉपर ये तरीके से भेजा था यार, ये ना इस तरीके से चल रहा है स्टॉक, ठीक है, प्रॉपर आपका एक चैनल पैटर्न में है, उसके बाद ये एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, आप देख रहे हो सपोर्ट को, और ये प्रॉपर आपका सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यहां पर आ सकता है, ठीक है, ये माने कि बियरिश तो है ही, स्टॉक तो बियरिश है, तो मैंने इस तरीके से आपको भेजा था। आफ्टर दैट क्या हुआ उस स्टॉक में, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूं। मान लो उसके बाद क्या हुआ इस स्टॉक में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे ओपन हुआ, मार्केट हल्का सा सस्टेन करा, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन करे ये लेवल्स का, अपना ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन करा, अगेन मार्केट फॉल डाउन हुआ, ठीक है। तो हम इस तरीके से ना एक सेक्टर को निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको हिंडाल को दिए, मैंने आपको लाइव मार्केट में भी आके वॉइस चैट पे भी समझाया था किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, तो काफी आसान हुआ।
बस ये सिंपल क्राइटेरिया है जो आप यूज कर सकते हो फटाफट स्क्रीनर को लेके। इसमें कुछ नहीं करना, मैं एक और बार बता देता हूँ। आपको बस ये देखना है कौन से स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा है, कौन से सेक्टर्स में वॉल्यूम ज्यादा है। माने कि अगर मैंने 5-6 स्टॉक उठा लिए एक ही सेक्टर से, ठीक है, ये मान लो मैंने एक ही सेक्टर से स्टॉक उठा लिए इतने सारे, और हल्का सा अगर मैं नीचे भी जाता हूँ तो मुझे लगता है होपफुली और भी हैं, ठीक है, ये देखो मैं इनको भी हटा देता हूँ तो मुझे लग रहा है और भी स्टॉक हैं जो हमें मेटल सेक्टर के दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। तो मतलब इतने सारे मेटल सेक्टर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, 4 सेक्टर है मेरे पास, 4, मतलब पूरे 4 हैं। नेशनल एलएम हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, ये पूरा इंडेक्स बता रहा है कि यार ये इंडेक्स आज कुछ ना कुछ तो करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं, उस सेक्टर को मैं पिक कर सकता हूँ आज के लिए। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर सेक्टर्स भी हैं, उन कंज्यूमर सेक्टर को भी मैं पिकअप कर सकता था कि आज मैं हो सकता है कि सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर और मेटल सेक्टर पे ही ट्रेड करूं इंट्राडे में। अब मैं एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, आजकल क्या हो गया ना, लोगों को वो सिर्फ इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी हुआ और निफ्टी 50 हुआ, सिर्फ उनको देखेंगे और उन्हीं में घुस जाएंगे कौन से सेक्टर उसके अंदर है। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं तो उन पे ट्रेड करेंगे। ऐसा मत करो, आप इसके चक्कर में अच्छे अच्छे सेक्टर पे ट्रेड करना छोड़ रहे हो, ठीक है। मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट अपने ही सेक्टर पे चेंज करता रहता है, मैं कौन सा सेक्टर लूंगा कौन से नहीं लूंगा, तो आपको वो देखना जरूरी है। मैं बस इतना ही समझाना चाहता था और कुछ नहीं है। अगर अभी भी समझ नहीं आया होगा तो टेलीग्राम में आ जाना, मुझसे फिर पूछ लेना वॉइस चैट पे, मैं फिर से बता दूंगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, काफी सिंपल है। आशा करता हूँ आया होगा, आपको नहीं आया मुझे फिर से बताना, मैं फिर से बता दूंगा। थैंक यू गाइस।